नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी बाला साहेब की शिवसेना को चुनाव आयोग ने दिया है चुनाव चिन्ह। आपके लिए बता दें कि जो 3 चिन्ह सबमिट किए गए थे उसमें से चुनाव आयोग ने सीएम शिंदे की शिवसेना को 2 तलवारें और ढाल का प्रतीक आवंटित किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की खुशी उन्होंने जाहिर की है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि ये जो चिन्ह है जो कि चुनाव आयोग की तरफ से हमें दिया गया है, इस पूरे मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि 2 ढालें और 2 तलवारें और ढाल का प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक है, उनकी पहचान है और इसे सभी लोग जानते हैं। बाला साहेब के शिवसैनिक आज खुश हैं और हम इस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आपको बता दें कि अंधेरी पूर्व में होने वाले उपचुनाव को लेकर जीतने को लेकर बड़ा दावा किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने, और वही उन्होंने ये जो प्रतीक दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से 2 तलवारें और ढाल, इसको लेकर भी खुशी जाहिर की है और कहा है कि छत्रपति शिवाजी की भूमि है महाराष्ट्र और उन्हीं के नाम से ये प्रतीक है वो जाना जाता है। हम बेहद खुश हैं और हम आने वाले चुनावों में भी जीतेंगे। आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले पर देखा देखी करते हुए शनिवार को जो पुराना चिन्ह और नाम था, पार्टी का नाम शिवसेना, इन दोनों पर ही रोक लगा दी थी चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग ने कहा था कि ना उद्धव ठाकरे का गुट और ना ही तो एकनाथ शिंदे का गुट इस नाम और इस चुनाव चिन्ह को अब इस्तेमाल करेगा। उस पर रोक लगाकर अब पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अब दोनों की शिवसेना जो है वो अलग अलग हो चुकी हैं, दोनों को नाम भी दे दिए गए हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ मशाल का प्रतीक दिया गया है उद्धव ठाकरे को, तो वहीं दूसरी तरफ 2 तलवारें और ढाल का प्रतीक मिला है, यानी कि चुनाव चिन्ह जो है वो मिला है एकनाथ शिंदे को। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरीके से जो खुशी है वो जाहिर की है। इससे पहले भी जब नाम दिया गया था, शिवसेना का नाम दिया गया था, बाला साहेब की शिवसेना का जब पार्टी को नाम दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, उस वक्त पे भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर पर बाला साहब ठाकरे के साथ पोस्ट एक तस्वीर की थी शेयर, जिस पर उन्होंने लिखा था कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की हुई है जीत। यानी कि एक के बाद एक बड़े संदेश दिए जा रहे हैं, सीधा कटाक्ष किया जा रहा है उद्धव ठाकरे के ऊपर। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जता रहे थे पूरी शिवसेना के ऊपर अपना अधिकार और कह रहे थे कि बाला साहब ठाकरे के उत्तरदायी होने के नाते मेरा ही है अधिकार शिवसेना के ऊपर, आज पर उस शिवसेना के ऊपर रोक लगाकर और जो तीर कमान का चुनाव प्रतीक था उस पर भी रोक लगा दी गई चुनाव आयोग की तरफ से। और अब ये दोनों जो चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला लिया गया है, इसमें एक तरफ नाम दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही गुटों को अलग अलग नाम दिए गए हैं और चुनाव चिन्ह भी अब दोनों के अलग कर दिए गए हैं। देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि इस बार जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर हम इस 2 तलवारें और ढाल के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि लोग हमारे चिन्ह को भली भांति जानते हैं और छत्रपति शिवाजी की ये पहचान है। देखना अहम रहेगा, क्योंकि जहां एक तरफ लगातार बड़ी बातें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे की तरफ से, तो इस तरीके की जो पहले भी चीजें हैं वो कह चुके हैं। तमाम जो चीजें हैं, अरविंद सावंत जो कि उद्धव ठाकरे के गुट के नेता हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से तमाम चीजों का उल्लेख किया था जब उन्हें मशाल का दिया गया था चिन्ह, और उनके साथ एनसीपी और कांग्रेस इस बार होने वाले उपचुनाव में दे रही हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना का साथ। इसी के साथ अगर हम जिक्र करें तो आपको बता दें कि शिंदे गुट ने अभी कल सवेरे को चुनाव आयोग को जो चिन्ह दिए गए थे, जो चुनाव चिन्ह के विकल्प दिए गए थे, उसमें चमकता हुआ सूरज, ढाल और तलवार और पीपल का पेड़ था। और ढाल और तलवार पर अब जो है वो पुष्टि कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। इसी के साथ हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव चिन्ह के रूप में मशाल को आवंटित किया है। महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं
और ये जो उपचुनाव हैं ये हो रहे हैं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे तब के उसके बाद ये हो रहे हैं पहली बार उपचुनाव। देखना अहम रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी का रहेगा पलड़ा भारी, या फिर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो कि है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके साथ एनसीपी और कांग्रेस दे रही हैं उन्हें आने वाले इन उपचुनाव में समर्थन। यानी कि ये जो तीन पार्टियां हैं वो एक साथ चुनाव लड़ेंगी। जो बाला साहेब की शिवसेना पार्टी है यानी कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इस समय पर अलायंस में जो सरकार है वो बीजेपी के ही साथ है। और जो फैसला है लिया गया था, जो दो तलवारें ढाल का प्रतीक दिया गया है, ये कल दिया गया है। शिंदे गुट ने अगले महीने पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन को अपने चुनाव चिन्ह विकल्प के रूप में चमकता हुआ सूरज, ढाल और तलवार और पीपल का पेड़ दिया था। ये धड़ा अगर अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के लिए 3 नवंबर में होने वाले उपचुनाव में उतरने का फैसला करता है तो 2 तलवार और 1 ढाल चुनाव चिन्ह का उपयोग कर सकेगा। इसीलिए हम आपको बता दें, चुनाव आयोग के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो दी गई है। चुनाव आयोग ने पत्र लिखा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए और उन्हें ये इसकी इत्तला की गई है। उन्हें बताया गया है कि उनकी पार्टी के लिए जो चुनाव चिन्ह है वो दिया गया है। आपके लिए बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने 2 तलवारें और 1 ढाल को एक स्वतंत्रता चुनाव चिन्ह घोषित करने का फैसला किया है और मौजूदा उपचुनाव में शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को ये आवंटित किया गया है। शिंदे गुट ने चुनाव के लिए पीपल का पेड़, तलवार और ढाल तथा सूर्य को विकल्प बताया था। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने दोनों शिवसेना के गुटों के बीच लंबे विवाद के बाद धनुष और तीर चिन्ह पर रोक लगा दी थी। उद्धव ठाकरे के गुट और शिंदे गुट को आयोग ने दोनों पक्षों ने शिवसेना का नाम इस्तेमाल नहीं करने को भी कहा था। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को गुट के लिए मशाल का चिन्ह जो है वो आवंटित किया है। इसीलिए इसी के साथ हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट का नाम बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गुट का नाम उद्धव बाला साहेब ठाकरे रखा है और ठाकरे की पार्टी को मशाल चिन्ह आवंटित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट द्वारा भेजे गए नामों में सूर्य, पीपल का पेड़ और ढाल तलवार शामिल है। पूरी तरीके से जांच होने के बाद निःशुल्क प्रतीकों की सूची के अनुसार आवंटित किया जाएगा। जब शिंदे गुट ने पहला गदा और आपके लिए बता दें कि अभी जो दूसरी सूची भेजी गई थी, जो चुनाव चिन्ह भेजे गए थे, ये दूसरी बार में से जो चुनाव चिन्ह है वो दिया गया था। इससे पहले जो शिंदे गुट की तरफ से चुनाव चिन्ह भेजे गए थे जिसमें कि पहले जो चुनाव चिन्ह मांगे गए थे उसमें शिंदे गुट ने गदा और त्रिशूल जो थे चुनाव चिन्ह के आधार पर भेजे थे, पर इन पर रोक लगा दी थी, इन्हें स्थगित कर दिया था, इन पर रोक लगा दी थी और इनमें से कोई भी चुनाव चिन्ह देने के लिए चुनाव आयोग ने मना कर दिया था शिंदे गुट से, क्योंकि ये जो दोनों प्रतीक हैं ये धार्मिक प्रतीक हैं और इन दोनों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इस तरीके से जो प्रतिक्रिया है वो दी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, जिसके बाद दूसरी बार ये जो प्रतीक हैं ये भेजे गए जिसमें चमकता हुआ सूरज, पीपल का पेड़ और 2 तलवारें और 1 ढाल थी, जिस पर आज चुनाव आयोग की तरफ से मोहर लगाकर एक बड़ी जो फैसला है वो सुना दिया गया है। इससे पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान देखने के लिए सामने आया था और उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग जो भी फैसला लेगा उसे हम मानेंगे और हमें पता है कि वो हमारे ही अधिकार में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुमत जो है वो एकनाथ शिंदे के गुट के पास है, हमारी सरकार के पास है। इस तरीके से तमाम बातें उनकी तरफ से की गई थी और आज फैसले के बाद चुनाव आयोग ने जो चुनाव चिन्ह है वो आवंटित कर दिया है और उसके बाद ये खुशी जो है वो दिखाई भी दी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चेहरे पर। जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है कि छत्रपति शिवाजी का प्रतीक है 2 तलवारें और 1 ढाल और आने वाले चुनावों में हम जीतेंगे, यानी कि एक तरफ घोषणा भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक तरीके से चुनौती भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता हमारे ही साथ है और आज हमें चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, जिससे तमाम जो शिव सैनिक जो हमारे साथ हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हैं। चलिए इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।